राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण में। आपको तो मालूम है कि चैप्टर 4 चल रहा है कार्बन एवं इसको यौगिक। हमने पिछली क्लास में आईयूपीएसी नामकरण को स्टार्ट किया था। तो कल हम लोगों ने 8 समूह से 3 समूह को किया है, 5 समूह आज हम करने वाले हैं। तो आज आपका यूपीएससी नामकरण एकदम खत्म हो जाने वाला है और एकदम बिल्कुल आसान है। कल हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का किया था। आज हम लोग हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन समूह को करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा ये बहुत आसान है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन थोड़ा सा हार्ड पढ़ते हैं लेकिन ये हार्ड नहीं पढ़ते, ये बहुत आसान है। जब अभी मैं बताऊंगा तो आप कहोगे सर जी ये तो सबसे आसान है, बिल्कुल आसान है और सही बहुत आसान है। आप देखना और उसके बाद कहना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा माइक में अपने शर्ट के अंदर खोस लूँ क्योंकि लिखना है और एक हाथ में माइक पकड़ के लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा 2 मिनट का मैं आपका समय लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन समूह से शुरू करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, हम कल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़े तो उसमें हम लोगों ने अनुलग्न देखा था, लेकिन यहाँ पर पूर्वलग्न है। ये क्या बात हुई सर? अनुलग्न मतलब होता है पीछे लगा दो, पूर्वलग्न मतलब आगे लगा दो। सिंपल बात, घबराना क्यों है? अनुलग्न मतलब होता है पीछे लगा दो। तो कल हमने पीछे लगाया था, आज बोल क्या रहा है? पूर्वलग्न, यानी कि हमें आगे लगाना है। सिंपल सी बात है। चलिए, मतलब कि हमें समूह का नाम आगे लगाना है, उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम लगाना है, बस यही तो बात है। और आपको टेंशन नहीं लेना, अभी जब करूंगा ना मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो हेलो एल्केन के आगे में क्या लगाना है? तो अगर Cl है तो क्लोरो लगा दो, Br है तो ब्रोमो लगा दो, F है तो फ्लोरो लगा दो, I है तो आइडो लगा दो। काम खत्म। समझ में आया क्या? अब आगे अभी हम करेंगे 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, इसके तीनों एग्जाम्पल कर दोगे तो और मजा आएगा करने में। चलिए ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल है CH3CH2Cl। अच्छा, ये किस समूह का है? तो हेलो एल्केन समूह का है। क्यों? क्योंकि देखो Cl लगा हुआ है। मैंने कल ही आपको बताया था कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला में Cl, Br, F, I ये चारों दिख रहे हैं आपको किसी कार्बन श्रृंखला में, तो वो यौगिक कहाँ का है, किस समूह का है? तो हेलो एल्केन समूह का है। समझ में आया? चलिए, तो Cl है तो हमें आगे क्या लगाना है? क्लोरो लगाना है। क्या लगाना है? क्लोरो लगाना है। तो लो भैया हमने क्लोरो लिख दिया, क्लोरो लगा दिया हमने। अब आगे क्या करना है मेरे भाई साहब? अब देखिए, अब हमें कार्बन श्रृंखला का नाम लगाना है। तो कैसे? कार्बन गिन के 1 2, 2 पे क्या आता है? एथ आता है, एथ एथ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एकल बॉन्ड बनाया ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। ये हमने कल ही बताया था। जब जुड़ेंगे तो कितना होगा? क्लोरो क्लोरो एथेन। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया कोई बात नहीं, आगे देखो एक और दो, उसके बाद समझ में आएगा। Br जुड़ा है इसमें, तो कौन सा यौगिक है, किस समूह का है? हेलो एल्केन का है। अब Br अगर आ जाए तो क्या लगाना है? मैं आगे ब्रोमो लगाना है। लिखो ब्रोमो, सबसे पहले लिखो ब्रोमो प्लस कार्बन श्रृंखला का नाम लो, कार्बन गिन के 1 2, 2 पर क्या आता है? एथ आता है। तो एथेन हो जाएगा क्योंकि एकल बॉन्ड है। जब जुटेगा तो क्या होगा? ब्रोमो ब्रोमो एथेन। अब बताओ आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है? चलो एक और करो। एक सबसे मैंने बड़ा लिया है CH3 CH2 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 Cl। देखो तो इसमें क्लोरो है तो किस समूह का है? तो भैया ये किस समूह का है? हेलो एल्केन समूह का है। चलिए, तो क्या है? Cl है तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? क्लोरो। अब कार्बन गिन के कार्बन श्रृंखला का नाम रखो, 1 2 3 4। तो क्या आता है 4 पर? ब्यूट आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। जब इनको आप जोड़ोगे तो क्या होगा? अरे यार रुक जाओ, जोड़ोगे तो क्लोरो क्लोरो ब्यूटेन, यही तो होगा आपका। अब बताओ कहाँ आपको दिक्कत हो रही है आईयूपीएसी नामकरण करने में? नहीं ना? चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें टोटल अभी 4 और समूह का आईयूपीएसी नामकरण करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम 5वां समूह करेंगे एल्कोहल समूह। देखिए इसमें भी अब अनुलग्न आ गया। अनुलग्न मतलब पीछे लगा दो, अनुलग्न मतलब पीछे लगा दो। इसका अनुलग्न क्या है? ऑल है। और समूह क्या है? कैसे पहचानेंगे कि एल्कोहल समूह का है? तो OH जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? OH जुड़ा होगा। चलिए अब करते हैं। पहला CH3 बॉन्ड OH। देखिए तो OH जुड़ा है ना, ये किस समूह का हो जाएगा? एल्कोहल समूह का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये अनुलग्न दिया यानी कि पीछे लगाना, तो पहले क्या लगाना है? तो कार्बन श्रृंखला का नाम लगाना है। कैसे? कार्बन गिन के। कार्बन गिन का होगा 1, 1 पर क्या आता है? 1 पर आता है आपका मेथ। क्या आता है? मेथ। तो मेथ। अब यहाँ पर देखिए एकल बॉन्ड बना, इसलिए क्या हो जाएगा? मेथेन। समझ में आ रहा है?
प्लस, ये कल ही बताया था कि एकल बॉन्ड रहेगा तो क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या जुड़ेगा, एल्केन एल्किन एल्काइन में बताया था। ठीक है, अब OH है तो लास्ट में क्या लगेगा, ऑल लगेगा। ऑल क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। आया समझ में कैसे हमने नामकरण किया? नहीं आया? एक बार और देखो। पहले तो कार्बन श्रृंखला का नाम रखेंगे, 1 2, 2 कार्बन है, क्या आता है, एथ आता है, एथ। तो यहाँ पर एथेन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एकल बॉन्ड है, प्लस OH लास्ट में है तो क्या होता है इसका अनुलग्न, ऑल होता है, इसलिए ऑल। जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। आया कि नहीं समझ में? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जब ये नहीं समझ में आया तो क्या समझ में आएगा यार? इतनी आसान भाषा है, इतनी आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, और कर करके एक एक नई एग्जाम्पल, 2 2 एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, तब तो भली बात ही समझ में आ जानी चाहिए। और नहीं समझ में आ रही है, नहीं कि समझिए कि आपका दिमाग यहाँ पर नहीं है, नहीं समझ में आ रही है तो 2 कारण है, या तो आपका दिमाग यहाँ पर नहीं है, और नहीं तो आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है। इसका IUPAC का पहला वाला कल वाली क्लास आपने नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में तो पड़ी हुई है, या प्लेलिस्ट में जाके आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम एल्डिहाइड समूह का करेंगे। इसका अनुलग्न होता है अल, और इसका समूह होता है, जैसे कि कैसे पहचाने कि एल्डिहाइड समूह का है, तो आपको देखना है कि यौगिक में यदि CHO, एक मिनट, यदि CHO जुड़ा है तो समझिए कि किस समूह का है, एल्डिहाइड समूह का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है CH3CHO, CHO जुड़ा है, ये किस समूह का है, एल्डिहाइड समूह का है। हमें अनुलग्न इसमें दिया, यानी कि हमें पहले कार्बन श्रृंखला का नाम रखना है। तो कार्बन श्रृंखला का नाम क्या होगा भैया, ध्यान दीजिए, कार्बन गिनिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 2 कार्बन दिखाई देंगे, एक ये और एक CHO वाला भी एक कार्बन। तो क्या हम दोनों कार्बन को गिनेंगे? हाँ, हम बिल्कुल दोनों कार्बन को गिनेंगे। एल्डिहाइड समूह में हम जो CHO होता है ना, उसके भी कार्बन को गिनते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए गिनते हैं, 1 2, 2 पर क्या लगता है भाई, एथ लगता है, और यहाँ पर एकल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर क्या लगता है, लास्ट में क्या लगेगा, अल लगेगा, क्योंकि एल्डिहाइड समूह का क्या हो जाएगा, एथेनल। समझ में आया कि नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए एक और कर लीजिए, CH3 CH2 CHO, 1 2 3, क्या आता है, 3 पर प्रोप आता है, प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एकल बॉन्ड है, प्लस लास्ट में क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा, अल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अब बताइए आपको कहां पर दिक्कत हो रही है, कौन कह रहा है कि IUPAC नामकरण हार्ड है? अभी जानते हैं, इतना पसीना हुआ है मुझे कि मैं क्या कह सकता हूं। अभी ना पंखा चालू किया हूं ना कुछ, क्योंकि वीडियो में आवाज आने लगती है, और जब वीडियो में आवाज आएगी तो डिस्टर्ब होगी, जब डिस्टर्ब होगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, जब आप पढ़ नहीं पाओगे तो ना आप आगे जा पाओगे, ना मुझे आप आगे ले जा पाओगे। देखिए, हम आपके ऊपर ही टिके हुए हैं, यदि आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी पीछे पीछे आगे बढ़ जाएंगे। कैसे? अगर आप पढ़ के टॉप कर रहे हैं, आपसे कोई पूछ रहा है कहाँ पढ़े थे, आप कहोगे देवा सर जी से पढ़े थे, तो भाई मतलब क्या ही बोली, लेवल क्या होगा उस टाइम। बस मैं यही चाहता हूँ कि हर एक बच्चा पढ़ ले, और फ्री में लाने का मतलब इसीलिए है ना कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, बस इसीलिए हमने इस बैच को फ्री में चलाया है। समझे मेरी बात? चलिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देख लीजिए एक बार, ये 7वां समूह है, इसमें अनुलग्न क्या लगाना है, OH अम्ल लगाना है, यानी कि पीछे OH अम्ल लगाना है। पहचानेंगे कैसे, तो COOH होगा। देखिए पहला CH3 बॉन्ड COOH, अरे भाई साहब, हाँ अब यहाँ पर मजा आएगा। पहले कार्बन श्रृंखला का नाम रखो, 1 और 2, 2 मतलब कि एथ, एथ। अब यहाँ पे एकल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एथेन, प्लस लास्ट में क्या जोड़ना है मेरे भाई, OIC अम्ल जोड़ना है, OIC और अम्ल, अम्ल जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। थोड़ा लिखना नहीं बन पाता है यहाँ वीडियो में, एथेनोइक अम्ल आपका यहाँ पर बन जाएगा। समझ में आया कैसे बना? एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा, ये तो सबसे आसान है। लास्ट देखते हैं कीटोन समूह, और उसके बाद समझिए तो आपका IUPAC नामकरण हुआ खत्म। इसके पीछे ऑन लगाना है, पहचानेंगे कैसे, बीचों बीच CO होना चाहिए। देखो इसके जैसे एग्जांपल में देखो, CH3CO, CH3CO बीच में लगा है, तो ये किस समूह का हुआ, कीटोन समूह का हुआ। चलिए सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम रखिए, 1 2 3, 3 पर क्या होता, क्या आता है, तो प्रोप आता है, क्या आता है, प्रोप। अब एकल बॉन्ड होता क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्लस CO, और लास्ट में क्या लगाना है, ऑन लगाना है, ऑन, तो ऑन लगा देंगे। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन।
अब बताइए आपको नामकरण करने में कहाँ दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत होगी यदि आप अभी से इसको छोड़ दोगे तो, लेकिन दिक्कत कब नहीं होगी, जब इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब। तो आप बार बार प्रैक्टिस जरूर करना। आईयूपीएसी नामकरण मैंने पहले ही बताया था कि कंपटीशन एग्जाम में भी इसका दबदबा है, तो अभी से आपको छोड़ना नहीं है, इनको बढ़िया से आपको कंप्लीट करते रहना है। चलिए, आज की क्लासेज आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना है। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट डे यानी कि कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।